हो गया है विजय सर, अब राहुल जी से ले लीजिए। तो राहुल जी से बात शुरू करनी चाहिए। राहुल जी आरएसएस को, राहुल गांधी को, दोनों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सर आप समझाइए। राहुल गांधी से तो मैं कभी मिला नहीं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता उनको निजी स्तर पर। आशुतोष आ गए, चलिए कम से कम 4 लखनऊ वालों में एक जयपुर का तो आया। कार्तिकेय जी के आदेश पर राहुल जी से सवाल पूछा है। अभी मेरे आदेश पर नहीं, मेरी विनम्रतापूर्ण विनती थी आपसे कि आप टेक ओवर करें। राहुल जी को बोलने दीजिए जी। तो देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने शुरू से ही इस यात्रा को दलीय राजनीति और उसके समीकरणों और उसके लक्ष्यों से अलग और दूर रखा है जी। और वो इसको कहते रहे हैं बार बार। और उनका पूरा आचरण आप अगर इतने 180-82 जितने दिन हुए हैं उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने, जब उनकी अपनी पार्टी में राजस्थान में और दूसरी जगहों पर भी उनकी उपस्थिति की जरूरत थी, उनके हस्तक्षेप की जरूरत थी, उनके कारण पार्टी का नुकसान हो रहा था और वहां उनको होना चाहिए था, ऐसा हम बहुत सारे पत्रकार भी कह रहे थे, सब कह रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी और उसमें लगे रहे और पार्टी को एक तरह से दूसरों के अभी हवाले कर दिया। वो इसको लगातार स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई और विचारधारा की ही यात्रा राहुल गांधी के लिए ये है, शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट है जी। और उन्होंने इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं किया है इतने दिनों में जी। तब भी जब उनकी पार्टी उनकी उपस्थिति की और उनके हस्तक्षेप की मांग कर रही थी, विशेष तौर पे राजस्थान में, जैसे कि हम जानते हैं, और उनके वहां निकलते हुए, उनके आने से पहले ही वहां पे जो घमासान चल रहा था वो भी सब जानते हैं जी। तो राहुल स्पष्टतः एक कांग्रेस को और अपनी जो एक बृहत्तर उनकी राजनीति है उसको एक अलग पिच पर, अलग स्तर पर ले जा चुके हैं जी। पार्टी उसको कितना समझ रही है, पार्टी मन और मस्तिष्क दोनों से कितना उनके साथ है, कार्यकर्ताओं की समझ में आ रही है कि नहीं बात, ये बड़े सवाल हैं जो आशुतोष ने उठाए हैं। उनके अपने वरिष्ठ नेता और पार्टी के दूसरे नेता उनके मन से उनके साथ हैं कि नहीं जी। इस लड़ाई की जरूरत, विचारधारात्मक लड़ाई की जरूरत वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें कुछ भविष्य में ही पता चलेगा। तो स्पष्टतः, और वो जो लगातार कह रहे हैं उसमें आरएसएस के बारे में उन्होंने पहली बार तो ये कहा नहीं है इस यात्रा में, वो लगातार आरएसएस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इतनी नाटकीय बात उन्होंने पहली बार कही है कि गर्दन कटवा दूंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि थोड़ा उत्साह में ऐसा वो कह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस को अपना एक स्पष्ट निशाना वो बना रहे हैं और उससे लड़ाई के लिए पार्टी को तैयार कर रहे हैं। ये तो बहुत जाहिर था और वो जाहिर है कि राहुल जी जो बात आप कह रहे हैं, आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या इस बात की समझ है कि कांग्रेस की राहुल गांधी पूरी लड़ाई को वैचारिक लड़ाई में तब्दील कर देना चाहते हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां पे बात आपने खत्म की है, अब ये सवाल रविकांत जी, अगर मुझे, चूंकि बीच में मेरा नेटवर्क टूट गया था, तो अगर आप नहीं बोले तो फिर मैं आप तक को बात लाना चाहता हूं। राहुल गांधी क्या इस बात को लेकर कंसिस्टेंट हैं? क्या इतने बड़े स्तर पर आरएसएस पर हमला करना जरूरी है क्या? देखिए, राहुल गांधी कम से कम इस यात्रा में इस बात को समझ गए हैं कि लड़ाई और जो संघर्ष है वो वैचारिक ही पहले होगा, और अपने अनुभव से, इतने लंबे समय के अनुभव के बाद, अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ लड़ाई है उसका प्रमुख स्रोत उसकी विचारधारा है। और अगर मैं इसको एक मिथक के सहारे कहूं तो राम रावण का जो युद्ध है उसमें आप देखिएगा कि राम लगातार जो रावण से पराजित हो रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद विभीषण के जरिए वो जब जानकारी मिलती है कि रावण के नाभि में अमृत है और जब तक उस स्रोत को नहीं सुखाया जाएगा तब तक रावण को पराजित करना नामुमकिन है। संभवतः राहुल गांधी अब उस नाभि में जो अमृत है उसको पहचान रहे हैं और इसीलिए वो वही चोट कर रहे हैं।
अब आप इस पूरी यात्रा को देखिए, महाराष्ट्र में जब वो होते हैं तो वो सावरकर और सावरकर के देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, और जिस हिम्मत के साथ उठाते हैं, उन्होंने जो कहा कि सावरकर ने देश के साथ गद्दारी की, घुटने टेके, माफी मांगी, और इसको लेकर के भी बहुत डिस्कोर्स हुआ। कई लोगों ने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी को यह नहीं कहना चाहिए था, वहां पॉलिटिकली वो नुकसान होगा, लेकिन राहुल गांधी वहां पर नहीं झुकते हैं और वो उस नैरेटिव को आगे लेकर के बढ़ते हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र का भी मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि वहां वो हिंदुत्व के नैरेटिव को वो शिवत्व पर लेकर के जाते हैं, और जो रामायण का पूरा नैरेटिव है बीजेपी और आरएसएस के यहां, वो महाभारत में तब्दील करते हैं। लेकिन खास बात अब ये है कि वो आरएसएस पर जो हमला कर रहे हैं, और इस हद तक कि वो वहां नहीं जा सकते भले ही उनकी गर्दन कट जाए, तो एक तो वो उस स्रोत को सुखा देना चाहते हैं जिससे बीजेपी उस ये पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ वो मैसेजिंग भी है, आपने जहां इशारा किया उनके कांग्रेसी लोगों के लिए, और खास करके जो कांग्रेस का नया कैडर है, जो नए कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, जो लाखों लोग इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी से जुड़ चुके हैं, उनके लिए ये मैसेजिंग है कि आरएसएस के साथ कोई समझौता नहीं। अगर गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो वो मंजूर है, लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल लकीर उन्होंने खींच दी है कि यहां से इधर से उधर नहीं हुआ जा सकता। तो राहुल गांधी ने इस पूरे वैचारिक लड़ाई को समझ लिया है। मैं एक पॉइंट इसमें और जोड़ दूं, आप पिछले इस पूरी यात्रा के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया, वो हमला कर रहे हैं कारपोरेट पर और कारपोरेट मीडिया पर। आरएसएस सावरकर के साथ साथ मैं इसको भी उसी अमृत में शामिल कर रहा हूं, जहां से वो स्रोत जा रहा है, वो लगातार कारपोरेट पर हमला कर रहे हैं, गोदी मीडिया पर हमला कर रहे हैं, और जिस आप ये कहीं निरंकुशता के साथ, जिस नशंसता के साथ हमला कर रहे हैं कि ये मित्र हैं, हम इनको मित्र कह रहे हैं, लेकिन ये हमको नहीं दिखाते हैं, और उसको पूरी तरीके से अविश्वसनीय बना दे रहे हैं जनमानस में। तो यही वो कुछ स्रोत हैं जिनको सुखा देना चाहते हैं राहुल गांधी, और तभी वो एक बड़ी लकीर खींच पाएंगे। जी रविकांत जी, कोई विचारधारा पैरेलल तब खड़ी होती है जब आप सामने वाले को तो नेस्तनाबूद करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी अपनी विचारधारा क्या है उसको भी तो स्पष्ट करें ना भाई। आप बीजेपी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जब भी कहेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट चार चीजें बिल्कुल मिल जाएंगी कि भाई वो हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं, वो राष्ट्रवाद को साथ लेके चलना चाहते हैं, मुसलमान उनकी नजर में एक तरीके से दुश्मन की तरीके से खड़ा हुआ है, वो अखंड भारत का सपना देखते हैं। ये एक पूरी सोची समझी विचारधारा अपने अपने अखंड स्वरूप में हिंदुत्व की मौजूद है। कांग्रेस के पास वो कहां है जो आपको दिखाई पड़ रही है? या सिर्फ आरएसएस का विरोध करना है, हिंदुत्व का विरोध करना है, या उसका अपना भी कोई खाका सामने दिखाई पड़ रहा है आपको, प्रोफेसर विकांत? नहीं, इस समय राहुल गांधी एक नए नैरेटिव को भी गढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसी संदर्भ में एक बात मुझे याद आ गई तो वो मैं कह दूं। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस समय नेहरू के साथ मिलकर के उन्होंने बिल्कुल दो टूक ये निर्णय लिया था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को इस नजरिए से भी उनके इस कथन को देखा जाए कि बहुत स्पष्ट तरीके से वो एक विचारधारा को काउंटर कर रहे हैं, और उसके बरक्स जो वो नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, एक तो हिंदुत्व के बरक्स वो जिस लाइन पर चल रहे हैं, वो एक जो समावेशी जो इस देश का जो बहुत ध्वन्यात्मक जो संस्कृति है, जो बहुधार्मिक जो संस्कृति है, वो मंदिर भी जा रहे हैं, तो वो गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, वो मजार पर भी जाते हैं। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं इस देश में, वो बाबा साहब के भी जन्म स्थल पर गए, तो जितने भी संप्रदाय इस देश में हैं वहां पर जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि ये देश तो सबका है। इस देश में किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो कमतर है, या जो आरएसएस की शुरुआती जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर हम कहें कि नहीं, इस देश में अगर मुसलमानों को रहना है तो वो दोयम दर्जे के नागरिक बन करके रहेंगे, या उसमें से मुस्लिम और ईसाई और आप कम्युनिस्ट चिन्हित कर लें कि साहब इनको तो हाशिए पर रहना है या इनको देश छोड़ करके जाना है।
ये इससे अलग राहुल गांधी उस समावेशी राष्ट्रवाद और उस समावेशी जो संस्कृति है उसकी तरफ इस देश को वो पूरा संकेत दे रहे हैं इस पूरी यात्रा के जरिए। तो उनकी वही आइडियोलॉजी है जो पुरानी कांग्रेस की है। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने जो चेंज किया है कि पहले कांग्रेस धर्म के साथ और वो मंदिरों का जो थोड़ा सा दूरी बनाती थी उसको दिखाती नहीं थी, लेकिन अब वो जान रहे हैं कि राजनीति में ये भी करना है, इसलिए वो मंदिर भी जा रहे हैं और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।